Good morning, students. I welcome you all in your maths class. It's me, your teacher, Miss Smriti, and today you all will be understanding the numbers that comes before, that comes after, and that comes just between. So today we are going to understand about before, after, and between. Students, here you can see the numbers are arranged in a line from 0 to 9. And it is written there 4 is to the left of 5. यानी कि 4 कहाँ पे है? 4 5 से लेफ्ट साइड में है और 4 कम्स बिफोर 5, या फिर हम ऐसे भी कह सकते कि 4 कम्स बिफोर 5, मतलब 4 5 से पहले आता है. And in the right side you can see 9 is to the right of 8. मतलब 9 क्या है? 8 से राइट साइड में है या फिर दाहिना तरफ है, और 9 कम्स आफ्टर 8, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 8 के बाद में आता है या पीछे आता है. ओके, हियर वी कैन सी in the left side it is written with red ink just before, and in the right hand side it is written just after with the blue ink. Now let's see what is written in just before. Okay, so it's written 4 is to the left of 5. यहाँ पे लिखा हुआ है 4 क्या है? 5 के लेफ्ट साइड में है. दूसरा लिखा है 4 is 1 less than 5, मतलब 4 क्या है? 5 से एक अंक कम है. थर्ड लाइन इट इज रिटन 4 comes just before 5, मतलब 4 क्या है? 5 से पहले आता है, जस्ट पहले आता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी इन द राइट हैंड साइड व्हाट्स रिटन इन जस्ट आफ्टर कॉलम. जस्ट आफ्टर के नीचे क्या लिखा है? 9 इज टू द राइट ऑफ 8. यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर क्या है? 8 के राइट साइड में है, मतलब दाहिना तरफ है. Then in the second line it is written 9 is 1 more than 8. 9 क्या है? 8 से एक अंक ज़्यादा है. थर्ड लाइन इट इज़ रिटन 9 comes just after 8, मतलब 9 क्या है? 8 के जस्ट बाद आता है, 8 के पीछे आता है. I hope till here you might have understood the concept little bit. Now we will try to understand this in more better way by following it स्टेप बाय स्टेप. यहाँ तक तो आप लोगों ने बिफोर और आफ्टर थोड़ा सा समझ लिया होगा, और बेहतरी से और अच्छे से इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप इसे समझना पड़ेगा. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट बिफोर. ओके, द नंबर्स दैट कम्स बिफोर. सो बिफोर मीन्स द नंबर दैट कम्स वन स्टेप अर्ली देन द अनदर नंबर. बिफोर मतलब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि बिफोर का मतलब होता है कोई भी नंबर जो पहले आते हैं. ठीक है, दूसरे नंबर से पहले आते हैं, उसे बोला जाता है बिफोर. हियर यू कैन सी आई हैव अरेंज्ड द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर. ओके, नाउ सी 8 comes before 9, मतलब 9 से पहले कौन सा नंबर आता है? 8. अब दूसरा है 9 से पहले तो 8 आता है, अब 8 से पहले कौन सा नंबर आता है? 7 comes before 8, मतलब 8 से पहले 7 आता है. एंड बिफोर 7 विच नंबर कम्स? 6. 7 से पहले 6 आता है. नाउ 5 comes before 6, मतलब 6 से पहले कौन सा नंबर आता है? 5. नाउ 4 comes before 5, मतलब अब 5 से पहले कौन सा नंबर आता है? 4. नाउ 3 comes before 4, मतलब 4 से पहले क्या आता है? 3. अगेन नाउ 2 comes before 3, मतलब अब 3 से पहले कौन सा नंबर आता है? 2. नाउ 1 comes before 2, मतलब अब 2 से पहले कौन सा नंबर आता है? 1. एंड 0 comes before 1, मतलब 1 से पहले अब कौन सा नंबर आता है? 0. These were the numbers that comes before, मतलब ये सब थे नंबर्स जो दूसरे नंबर्स के पहले आते हैं. Now we will understand the other concept, that is after.
Now we will understand about after. What does after mean? After means the number that comes after the other number. मतलब जो भी नंबर दूसरे नंबर से पीछे आता है, उसके बाद में आता है, उसे बोला जाता है after. Here also I have arranged the numbers from 0 to 9. मैंने 0 से लेके 9 तक नंबर्स को यहाँ पे रेडी लिख के रखा है. Now let us see what comes after 0. मतलब 0 के बाद में क्या आता है. तो here we can see 1 comes after 0. मतलब 0 के बाद क्या आता है 1. Now what comes after 1? मतलब 1 के बाद क्या आता है 2. 3 comes after 2. मतलब अब 2 के बाद क्या आता है 3. 4 comes after 3. मतलब 3 के बाद क्या आता है 4. 5 comes after 4. मतलब 4 के बाद क्या आता है 5. 6 comes after 5. मतलब 5 के बाद क्या आता है 6. 7 comes after 6. मतलब 6 के बाद क्या आता है 7. 8 comes after 7. Now 7 के बाद क्या आता है 8. एंड 9 कम्स आफ्टर 8. मतलब 8 के बाद अब कौन सा नंबर आता है 9. एंड 10 कम्स आफ्टर 9. सो स्टूडेंट्स दिस वर द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर. ये नंबर्स थे जो दूसरे नंबर के बाद में आता है, मतलब पीछे आता है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट बिटवीन. बिटवीन मतलब क्या है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. Here also you can see the numbers are arranged in a line from 0 to 9. 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को एक लाइन में लिखा गया है. Now see what it is written. 4 comes just after 3 and 4 comes just before 5. यहाँ पे लिखा हुआ है 4 क्या है जस्ट 3 के बाद आता है और 4 क्या होता है 5 के पहले आता है. मतलब 4 3 के बाद आता है और 5 से पहले आता है. That is 4 comes between 3 and 5. इसका मतलब 3 और 5 के बीच में क्या आ गया 4. Similarly वैसे ही 8 comes between 7 and 9. वैसे ही 7 और 9 के बीच में क्या आता है 7 और 9 के बीच में 8 आता है. Let us try to understand this in a more proper way. So students, as I said, between means middle. Anything that is in the middle of two other things are called between. And here in maths जब कोई दो नंबर के बीच में एक नंबर आता है तो उसे बोला जाता है between. So now let us understand this. Here again I have arranged the numbers from 0 to 9. 0 से लेके 9 तक मैंने नंबर्स को यहाँ पे फिर से अरेंज कर दिया है. Now we will see the numbers that comes between. So first let us see from the left hand side. What comes between 0 and 2? So the number that comes between 0 and 2 is 1. मतलब 1, 0 और 2 के बीच में आता है. Now let's see what comes between 1 and 3. 2 comes between 1 and 3. मतलब क्या है 1 and 3 के बीच में क्या आता है 2. 3 comes between 2 and 4. अब 3 किसके बीच में आता है 2 और 4 के बीच में. And 4 comes between 3 and 5. अब 4 किसके बीच में आ गया 3 and 5 के बीच में. 4 comes between 3 and 5. Now 5 comes between 4 and 6. अब फिर 5 किसके बीच में आ गया 4 and 6 के बीच में. Now 6 comes between 5 and 7. अब 6 किसके बीच में आ गया कौन से नंबर के बीच में 5 and 7 के बीच में. अब 7 किसके बीच में आ गया 7 comes between 6 and 8. 7 किसके बीच में आया 6 and 8 के बीच में. Now 8 comes between 7 and 9. अब 8 किसके बीच में आ गया 7 and 9 के बीच में. So students, these were the numbers that comes between. तो ये था numbers that comes between. मतलब ये numbers थे जो दो नंबर के बीच में आता है. So students, I hope you all understood the concept of
before, after, and between. So you need to do more practice. If you'll practice more and more, you'll definitely understand it perfectly. Thank you and have a nice day.